14 नवंबर साल 2024 गुजरात के वलसाड़ा जिले में एक रेलवे स्टेशन है, उदवाड़ा रेलवे स्टेशन। इसी उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के करीब 14 नवंबर को एक झाड़ से 19 साल की लड़की की लाश मिलती है। जैसे ही आसपास से गुजर रहे लोगों की नज़र इस झाड़ में लाश पर पड़ती है तो फौरन इसकी सूचना करीब के पुलिस स्टेशन में देते हैं, जिसके बाद मौके पर करीब के पुलिस स्टेशन की एक टीम पहुंचती है और शुरुआती नज़र में उनको ये देखकर पता चलता है कि ये लाश एक 19 साल की लड़की की है और इस लड़की के साथ दरिंदगी से पेश आया गया है, इसके साथ रेप किया गया है और इसकी हत्या कर दी गई। पुलिस की टीम बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इसी के साथ वहाँ पर मौके पर फॉरेंसिक की एक टीम पहुँचती है, वो बारीक से बारीक एविडेंस को कलेक्ट करती है। इन सारी चीज़ों में पुलिस को कुछ किताबें और इस लड़की का एक बैग और उसी के साथ एक कॉलेज का आईडी कार्ड, इसके अलावा एक स्वेटर जो कि ब्लैक एंड वाइट था और एक बैग और था जो कि उस क्राइम सीन पर पड़ा हुआ था। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम सारी चीज़ों को इकट्ठा करती और उसे फॉरेंसिक लैब लेकर जाती है। अब पुलिस की टीम सबसे पहले इस लड़की का पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर ये लड़की थी कौन। इस सिलसिले में पुलिस की टीम आसपास के करीब के जितने भी थाने थे उन सारे थानों में जो भी इस तरीके की लड़की की गुमशुदगी के मामले को दर्ज किए गए थे उनकी रिपोर्ट्स इकट्ठा करती है। लेकिन इस चेकिंग के दौरान पुलिस को ये पता चलता है इस लड़की का मामला किसी भी थाने में दर्ज ही नहीं, जिसके बाद पुलिस की टीम उस कॉलेज के आईडी कार्ड के थ्रू उस लड़की का पता लगाने की कोशिश करती है और पुलिस की टीम को उसमें कामयाबी भी मिलती है। वहीं करीब में ही एक कॉलोनी में एक परिवार रहता था जिस परिवार की ये लड़की थी। पुलिस की टीम अब उस परिवार के सदस्यों से बातचीत करती है, लड़की के माँ बाप से बयान नोट कराती है। सबसे पहले पुलिस की टीम ये पूछती है कि आखिर ये लड़की गई कहाँ थी, तो इसके जवाब में परिवार के लोग बताते हैं कि रोज़ाना इसी वक्त ये लड़की ट्यूशन के लिए जाया करती थी और ट्यूशन से वापस वो करीब शाम के 4 या 5 बजे के बीच में वापस आ जाती थी, लेकिन 14 तारीख को वो वापस नहीं आई थी। अब इस सिलसिले में पुलिस और जानकारी इकट्ठा करती है तो पता ये चलता है कि ये लड़की 19 साल की थी और ये बीकॉम की स्टूडेंट थी जो कि उसी इलाके के करीब एक कॉलेज से पढ़ाई करती थी। पुलिस की टीम अब इस लड़की की पहचान तो कर लेती है, लेकिन उस हत्यारे को पकड़ने के लिए अभी पुलिस के पास कोई क्लू, कोई सबूत नहीं था। इस सिलसिले में पुलिस उस क्राइम सीन के आसपास सीसीटीवी कैमरे को चेक करने की कोशिश करती, लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि उस क्राइम सीन के करीब में कोई भी सीसीटीवी कैमरा लगा ही नहीं था। ये एक सुनसान जगह थी। अब पुलिस की टीम कोशिश करती है कि आखिर इस हत्यारे को पकड़ा कैसे जाए, तो इस सिलसिले में पुलिस परिवार के लोगों को बुलाती है और जो वहाँ मौके पर सामान मिला था उन सामान की पहचान करवाती है। तो उसमें जो सामान लड़की का था परिवार के लोग उसकी शिनाख्त कर लेते हैं, उसकी पहचान कर लेते हैं। लेकिन उसके अलावा जो सामान बचता है जिसमें एक ब्लैक एंड वाइट स्वेटर था और उसके अलावा एक बैग और था, इन बैग और स्वेटर को देखकर परिवार के लोग ये बताते हैं कि ये सामान उस लड़की का नहीं, जिससे पुलिस को ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये सामान हत्यारे का हो सकता है। अब पुलिस ये देखती है कि ये हत्या का मामला उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के करीब हुआ है, तो हो सकता है कि हत्यारा कोई बाहरी हो और वो रेलवे के ज़रिए यानी ट्रेन के ज़रिए आता जाता हो। तो हो सकता है कि रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में हमें कुछ नज़र आ जाए। इस सिलसिले में पुलिस की टीम गुजरात और मुंबई के लगभग 3000 सीसीटीवी कैमरे को खंगाल देती है। 3000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद पुलिस को रेलवे स्टेशन से एक फुटेज मिलती है, जिस फुटेज में पुलिस को नज़र आता है कि एक विकलांग व्यक्ति जो कि वही स्वेटर पहना है जो उस क्राइम सीन से मिला था और वही बैग अपने कांधे पर लिया हुआ है। पुलिस को जैसे ही ये दिखता है पुलिस अब उसकी पहचान करती, अपने डेटा में उस व्यक्ति की तलाश करती, तो पता ये चलता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग थानों में कई जुर्म के मामले दर्ज किए गए। पुलिस जब इस व्यक्ति की पहचान कर लेती तो उसे एक दूसरे प्रदेश के एक स्टेशन से गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो इस बात को तो कबूल करता है कि उसने उस 19 साल की लड़की की हत्या की और उसके साथ रेप किया, लेकिन इसके अलावा भी वो कुछ और जुर्म को कबूल करता है,
जिसे सुनने के बाद पुलिस की टीम के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती, वो शॉक्ड हो जाते हैं। ये बताता है कि 25 दिनों के अंदर इसने ना सिर्फ 19 साल की लड़की की हत्या और उसके साथ रेप किया, बल्कि उसके अलावा 4 और लोगों के साथ वो इसी तरीके से दरिंदगी से उन लोगों की हत्या किया है और उनमें से 3 लोगों के साथ रेप किया है। पुलिस की टीम जैसे ही ये सुनती है वो शॉक्ड हो जाती है, जिसके बाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खुलासा करती, इसे गिरफ्तार करने की बात को कबूल करती और उसके बाद उसे जेल भेजती। यह थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।